वेलकम टू राज सर क्लासेस। आज है 10 अप्रैल 2025 और 10 अप्रैल से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया और ये इसका 60वां सीआरपीएफ का शौर्य दिवस है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डे की। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस और 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस और 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। तो अभी तक हमने इतने इम्पोर्टेंट डे कंप्लीट कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो ये कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है दोस्तों? तो ये जम्मू एंड कश्मीर है ना, जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। अब जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है तो पश्चिम बंगाल के नौलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। गुजरात के अमलसाद चीकू को जीआई टैग मिला है। तेलंगाना की चपाती मिर्च को जीआई टैग मिला है ना। और कुंभकोणम पान पत्ता और थोवलई फूलों की माला ये कन्याकुमारी की है और कुंभकोणम पान पत्ता ये थंजावुर का है। ये दोनों तमिलनाडु के हैं। इसको भारत सरकार द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक है रिगनाई पचरा, इसको जीआई टैग मिला है। और मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को जीआई टैग मिला। इतना आपको जीआई टैग के बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने ब्याज दरों में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो दोस्तों आरबीआई ने ब्याज दर में 0.25% की कमी की है, जिससे अब कितनी ब्याज दर होगी दोस्तों? तो 6% होगी, क्योंकि पहले 6.5% थी, उसके बाद 0.25% की फिर से कटौती की गई थी, उसके बाद ये फिर से दूसरी बार कटौती की गई है। इस प्रकार अब 6% ये हो गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर नीलम धुंगाना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं डॉक्टर नीलम धुंगाना और इन्हीं को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले हम कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं। स्वामीनाथन एस अय्यर को IRDAI का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। NPCI ने सोहिनी राजोला को कार्यकारी निदेशक विकास नियुक्त किया और कमल हसन को फिक्की मीडिया एवं मनोरंजन समिति दक्षिण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूनम पांडे को RBI का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया। सलीला पांडे ने SBI कार्ड के MD एंड CEO के रूप में पदभार संभाला है। और N चंद्रशेखरन उद्यमिता और विकास पर IMF के प्रबंध निदेशक की सलाहकार परिषद में शामिल हुए हैं। राजकुमार सिंह को चंडीगढ़ DGP का प्रभार सौंपा गया। राष्ट्रमंडल महासचिव बनने वाली पहली अफ्रीकी महिला सरली बोचवे बनी। इतना आपको ध्यान रखना है नियुक्ति से संबंध में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है? तो ये उत्तराखंड सरकार ने, है ना, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड राइट आंसर हो जाएगा। अब उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। CM है पुष्कर सिंह धामी और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। कौन है दोस्तों? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी गलियारों की घोषणा की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड शीर्ष पर रहा। प्रधानमंत्री मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। और उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड देश के साथ समझौता किया। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल, जिसका नाम क्या रखा गया था? तेजस्विनी नाम दिया गया था। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ये नैनीताल में हुआ। और उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया। इतना आपको उत्तराखंड के बारे में ध्यान रखना है।
नए क्वेश्चन है, हाल ही में IIM मतलब एम अहमदाबाद कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर खोलेगा? तो ये दुबई में खुलेगा। तो ऐसा ये दूसरा IIM हो गया है भारत का जिसने विदेश में अपना परिसर खोला है। इससे पहले IIM दिल्ली ने आबू धाबी में अपना परिसर खोला था पहला, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिनटेक स्टार्टअप इकोसिस्टम फंडिंग जुटाने में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें अमेरिका टॉप पर रहा। पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे पे है UK और तीसरे नंबर पे है अपना देश भारत। ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोत में अमेरिका टॉप पर रहा। अमेरिका की सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। और अमेरिका की प्राइवेट कंपनी है फायरफ्लाई एयरोस्पेस, इसका लैंडर जिसका नाम है ब्लू घोस्ट, ये चंद्रमा पर उतरा। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका टॉप पर रहा और अपना भारत देश चौथे स्थान पर रहा। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में डिप्टी CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? तो विरल दावड़ा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये हैं विरल दावड़ा और इनको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के डिप्टी CEO के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा? तो ये ओडिशा में बनेगा। कहाँ बनेगा दोस्तों? ओडिशा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी, जिसकी लागत कितनी है? 61,077 करोड़ रुपए इसकी घोषणा की गई है। चलिए अब बात करते हैं ओडिशा की। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर है। CM है मोहन चरण मांझी और गवर्नर कौन है दोस्तों? डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ओडिशा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की। ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय सूचकांक स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा टॉप पर रहा और तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ओडिशा के कोणार्क में शुरू हुआ। अच्छा, प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि हैं प्रतिभा सतपथी, इनको गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये कटक में शुरू हुआ। इतना आपको ओडिशा के बारे में ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष चुने गए हैं? तो कौन चुने गए दोस्तों? डॉक्टर मोहन राजन। ये है डॉक्टर मोहन राजन और इन्हीं को अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेपाल में हुआ, ये रहा मैप में नेपाल, ये आप देख सकते हैं भारत के ऊपर में नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। करेंसी है नेपाली रुपया। प्राइम मिनिस्टर हैं KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, नेपाल और भारत के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है, ये आपको ध्यान रखना है। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। अच्छा, नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ है। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के साथ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और नेपाल ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है। नेपाल में अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया और नेपाल का याला ग्लेशियर तेजी से सिकुड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य सुरक्षा पर भारत और किस देश ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए? तो खाद्य सुरक्षा पर अपने देश भारत, है ना, और इजराइल ने महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इजराइल। अब इजराइल की बात करते हैं।
इजराइल की कैपिटल क्या है दोस्तों? यरूशलेम या जेरूसलम बोलते हैं। करेंसी है इजरायली न्यू शेकल। प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू और राष्ट्रपति हैं इसाक हर्जोग। ये आपको ध्यान रखना है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि खोज की है। और इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने का कानून पारित किया। और इजराइल एडीबी का 69वां सदस्य देश बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो ये चीन ने की है। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। इसने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। अच्छा, इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 54% चीन पर टैरिफ लगाया। उसके बदले में इन्होंने 84% चीन पर अमेरिका पर लगाया। किसने? चीन ने। अब इसको देखते हुए अमेरिका ने तुरंत ही मतलब तत्काल 125% टैरिफ लगा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं चीन की। चीन ने वर्ष 2025 में अपने सैन्य खर्चों में 7.2% की वृद्धि की है। 34वां ITTF ATTU एशियाई कप चीन में शुरू हुआ। चीन दक्षिण चीन सागर में गहरे जल में अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। और चीन के फुजियान प्रांत में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है। और US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की वार्षिक रैंकिंग में चीन टॉप पर रहा। पनामा चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से बाहर निकला है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल ये चीन में शुरू हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना चीन के बारे में। हाल ही में कहाँ पहले हिमालयी जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ये जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत किस देश से नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदेगा? तो भारत अब फ्रांस से, है ना। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस से दोस्तों भारत देश में नौसेना के लिए, है ना, अपना देश भारत नौसेना के लिए 26 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीदेगा। जिसकी कीमत क्या है? तो 63,000 करोड़ रुपए, है ना। लगभग कितना? 7 अरब डॉलर से अधिक। ये आपको कीमत भी इसकी ध्यान रखना है। चलिए अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस की कैपिटल है दोस्तों पेरिस। करेंसी है यूरो और राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? तो शक्ति अभ्यास। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस टॉप पर रहा। और 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। और भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2 से 4 सितंबर 2024 तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। और फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। डिजिटल वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र कौन सा बना है? तो ये फ्रांस बना है। चलिए तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।